बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर है एक और वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम आप तक सरकारी नौकरियों से मुतल्लिक़ और सरकारी मुलाज़मों के जो उनकी तनख्वाहों से मुतल्लिक़ अपडेट्स हैं लाते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक ट्वीट के ज़रिए मुराद रास ने बताया था कि पंजाब में 16,000 असातिज़ा की भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। और उस ट्वीट के बाद जो है जॉब सीकर्स में वो काफ़ी खुशी पाई जा रही थी और स्टूडेंट्स काफ़ी खुश थे और कुछ लोग स्टूडेंट्स ने तैयारी भी शुरू कर दी। दास ने एक और ट्वीट के ज़रिए बताया था कि ये भर्तियां जो है एनटीएस के थ्रू होंगी और इसका अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन कुछ टाइम गुजर चुका है, फिर भी इन भर्तियों का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सका। तो अब जो है ना, इसके मुतालिक ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और कुछ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं और लोगों के दिलों में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं या इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, क्या ये भर्तियां होंगी भी या नहीं होंगी। और इसकी जो समरी के मुतालिक कहा जा रहा था कि वो समरी किस स्टेज पर है, क्या वो समरी रिजेक्ट हो चुकी है या उसका उस पर साइन हो चुके हैं। तो आज आज की वीडियो में आपको इन 16,000 असातिज़ा की भर्तियों के मुतालिक लेटेस्ट अपडेट देंगे और ये बताएंगे कि क्या ये कैंसिल हो चुकी हैं या इनका प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि मुराद रास ने एक ट्वीट के ज़रिए बताया था कि 16,000 असातिज़ा की भर्ती पंजाब में की जाएगी और उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा था कि ये भर्ती एनटीएस के थ्रू या इस जैसे और एग्ज़ाम के थ्रू होगी और पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नहीं होगी। तो लेकिन ये भर्ती उसके बाद अभी तक इसका प्रोसेस शुरू नहीं हो सका और इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं और कुछ अफवाहों के मुतालिक या ख़बरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये भर्तियां कैंसिल हो गई हैं। क्या ये भर्तियां वाकई कैंसिल हो गई हैं? क्या अब इनका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा या क्या अपडेट है? तो आपको बताते हैं इस वीडियो में आगे चलकर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। नाजरीन, 5 साल हो गए हैं पंजाब में एजुकेटर्स की भर्तियों को रुके हुए। आखिरी भर्तियां जो हुई थी वो तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद एजुकेटर्स की भर्तियां नहीं हुई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी सीटें वेकेंट हैं और ये जो भर्तियां 5 साल पहले हुई थी वो एनटीएस के थ्रू हुई थी। एनटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और उसमें से जो क्वालिफाइड कर गए थे उनको फिर इंटरव्यू के नंबर में ऐड करके और यूनियन काउंसिल के नंबर ऐड करके उनको फिर अपने इलाकों में ही उनकी पोस्टिंग की गई थी। अच्छा, उस वक्त एनटीएस के इम्तिहान के बाद और इंटरव्यू के जो नंबर थे उसके बाद डिग्री जो उनकी थी उनके भी क्वालिफ़िकेशन के नंबर ऐड किए गए थे। तो ये एक प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि पीपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और उनकी मेरिट लिस्ट बने और वो पंजाब बेस पर होता है। लेकिन इस बार भी यही कहा गया था कि यह इम्तिहान जो है वो पंजाब बेस पर नहीं एनटीएस के थ्रू होगा और इलाकाई बेस पर या ज़िला की सतह पर होगा। उस वक्त जो लोग भर्ती हुए थे वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और रेगुलर नहीं हुए। हालांकि उनको अब उनको खुशखबरी सुना दी गई है कि वो रेगुलर हो जाएंगे। तो इतना अर्सा गुजरने के बाद भर्तियां न होने के बाद अब ऐलान किया गया था कि ये भर्तियां अब की जाएंगी क्योंकि 16,000 सीटें खाली हैं और इनकी भर्ती के बारे में ये भी बताया गया था कि ये एनटीएस के थ्रू होंगी। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये भर्तियां कैंसिल कर दी गई हैं। तो क्या ये कैंसिल हुई हैं? तो अब ये लेटेस्ट अपडेट आई है मुराद रास की तरफ से ही कि ये भर्तियां बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई और उन्होंने ये कहा है कि इन भर्तियों का प्रोसेस जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा और ये भी कहा है कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों नौजवान नस्ल की भलाई लिख दी है। ये उसके लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। तो इन भर्तियों से मुतालिक अपडेट यही है कि ये भर्तियां कैंसिल नहीं हुई और अपने वक्त के मुताबिक ये पाया तकमील तक पहुंचेंगी। और इनकी समरी से मुतालिक भी ये बताया गया है कि इनकी समरी मंजूरी के लिए वज़ीर हाउस गई हुई थी जो कि अब मंजूर हो चुकी है और उस पर बाकायदा दस्तखत भी हो चुके हैं। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और एनटीएस का जो पेपर पैटर्न है आप इसके पास्ट पेपर देख लें। जिस तरह लास्ट जो भर्ती हुई थी उनको लाजमी देखें, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी जारी रखें।
क्योंकि ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है और ये जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। और करीन क्यास यही है कि ये प्रोसेस इसी साल के इख्तिताम से पहले पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो तमाम ऐसे कैंडिडेट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनसे गुजारिश यही है कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि ये भर्तियां कैंसिल नहीं हुई, ये भर्तियां अपने वक्त पर होंगी। और आपके आपके लिए सुनहरी मौका ये भी है कि ये भर्तियां एनटीएस के थ्रू हो रही है। तो क्या पता अगर आप इस बार खुदा न खास्ता रह जाते हो और नेक्स्ट टाइम ये पीपीएससी के थ्रू हो जाए, तो उस वक्त थोड़ी मुश्किलात होती हैं। होने वाले तो पीपीएससी के थ्रू भी होते हैं, सीट्स उनको मिलती हैं, लेकिन यह है कि एनटीएस के थ्रू ज़िला की बेस पर आपका मेरिट बनता है और उसमें आपके जो है भर्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की ख़बर यही है कि ये भर्तियां बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुई और इनकी जो समरी थी वो उस पर दस्तखत हो चुके हैं, बाकायदा मंजूर हो चुकी है। और उम्मीद यही है कि इस साल के इख्तिताम से पहले पहले ये भर्तियां मुकम्मल हो जाएंगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक टाइमली ये वीडियोस आती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।